नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सावन के महीने में भगवान शिव का अभिषेक करना बहुत ही शुभ फलदायी है और शिव को उनकी प्रिय वस्तु अगर अर्पित कर दें तो समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो श्रावण के महीने को मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला महीना भी कहा जाता है। अगर हम शास्त्र के माने तो भोलेनाथ को सावन का महीना अति प्रिय है और जो भी भक्त सावन के महीने में पूरे विधि विधान से इनकी पूजा करता है उन पर भोलेनाथ की विशेष कृपा बरसती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव का अभिषेक करना जीवन के कष्ट को कम करता है। क्योंकि श्रावण के महीने में आप शिव जी को मनाने के लिए बेलपत्र, धतूरा, जल, दूध अर्पित करते होंगे, लेकिन अगर बिल्वपत्र ना मिले तो आप क्या करें? ज्योतिष ये कहता है, शिव पुराण में एक प्रसंग आता है कि अलग अलग अनाज का चढ़ावा जो सुख, सौभाग्य, धन और मनचाहा वरदान देने में सक्षम है, तो उसमें से अरहर का दाल एक है। यहाँ तक कि अरहर के पेड़ के पत्तियों को भी शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। तो अरहर के पत्तों या दाल से शिव जी की पूजा करने से तन मन धन से जुड़े हर सुख आते हैं, दुख दूर हो जाते हैं। बिल्वपत्र या बेलपत्र की जगह अरहर की दाल भगवान शिव पर चढ़ाएं और नमः शिवाय का जप करें तो महादेव शीघ्र प्रसन्न होंगे, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। दूसरा है चना दाल। कहा जाता है कि बेलपत्र चढ़ाने से ऐश्वर्य, वैभव मिलता है, सारे पापों का नाश होता है और बिल्वपत्र चढ़ाते वक्त यह ध्यान देना जरूरी होता है कि वह कटा-फटा ना हो, खंडित ना हो। पूजा करने की बजाय आप चना दाल से अगर महादेव की पूजा करें तो चने दाल चढ़ाने से शिव जी होते हैं प्रसन्न। खासकर जो अविवाहित लड़कियां हैं, श्रेष्ठ जीवन साथी का सुख मिलता है। तो जो लड़कियां हैं उनको चना दाल शिवलिंग पर आप बिल्वपत्र के बदले भी चढ़ा सकते हैं। तीसरा है उड़द की दाल। अब देखिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आप कई तरह का उपाय करते हैं। अब शिव जी तो ठहरे भोले भंडारी, आप उनको छोटी से छोटी चीज़ें भी अर्पित करके मना सकते हैं। तो जीवन में तमाम दुख हो, मुश्किलें हो, शनि की दशा से परेशान हो, तो सावन के महीने में उड़द की दाल शनिवार के दिन या किसी भी सोमवार के दिन सावन के महीने में शिवलिंग पर अर्पित कर दें। क्योंकि शिव जी को शनिदेव अपना गुरु मानते हैं, इसलिए सावन में अगर आप ये उपाय करें तो शिव जी और शनिदेव दोनों की कृपा बरसती है। चावल, अक्षत जिसको कहते हैं, अक्षत अर्पित करने से कलह क्लेशों से मुक्ति मिलती है, मन को शांति मिलती है, लक्ष्मी की कृपा बरसती है, धन आता है। बस चढ़ाते वक्त ये ध्यान रखना है कि शिव जी की पूजा में, महादेव की पूजा में शिवलिंग के ऊपर टूटे फूटे हुए खंडित चावल बिल्कुल भी ना चढ़ाएं और चावल चढ़ाते वक्त शिव जी के मंत्र का जप करते रहें। हर एक अनाज, हर एक पूजा, जो भी पूजा करते हैं, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय लगातार कीजिए। अगर खुद के लिए करते हैं तो पूरे परिवार का कल्याण के लिए पूजा कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय का मंत्र का जप करें। तिल, देखिए, तिल का पूजा पाठ में विशेष महत्व है। सावन के महीने में भगवान शिव को काला तिल अर्पित करने का विधान है। आप चाहें तो जल में तिल मिलाकर भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। पूजा के समय शिवलिंग पर बिल्वपत्र पुष्प की जगह आप काले तिल का प्रयोग करें, यानी कि काला तिल अर्पित करें तो जीवन के समस्त कलह क्लेश समाप्त हो जाते हैं, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और भगवान शिव को भोले भंडारी कहा जाता है। तो उनको प्रसन्न करने के लिए आप मनोकामनाओं की पूर्ति अनुसार वस्तु अर्पित कर सकते हैं। मूंग, हरा मूंग। अब देखिए, हरा मूंग या मूंग की दाल जिसको कहते हैं, भगवान शिव मूंग की दाल को बहुत पसंद करते हैं, उनको बहुत प्रिय है और इसे चढ़ाने से आपकी समस्त मनोकामनाएं ही पूर्ण हो जाती है। बस ध्यान ये रखना है, हर एक वस्तु आप 108 की संख्या में चढ़ाएंगे। आपके लिए अगर संभव हो तो एक एक करके चढ़ाइए और मंत्र बोलते जाइए, नमः शिवाय। सुख ऐश्वर्य बढ़ेगा, समस्त बाधाएं समाप्त होगी। शिव पुराण कहता है कि शिव जी को मूंग चढ़ाने से किसी विशेष काम या मकसद से जुड़ी विशेष मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो 108 दाना आपको अर्पित करना।
यानी अपनी मनोकामना के अनुसार जो भी अनाज आप अर्पित करना चाहते हैं वो 108 की संख्या में ही अर्पित करना है। आप चाहें तो घर में ही मंत्र पढ़कर हर एक अनाज को आप किसी पात्र में अर्पित करते जाएं और उसको उठाकर ले जाकर पास के किसी मंदिर में शिव जी के ऊपर अर्पित कर दें, तो उससे भी आपका मनोरथ पूर्ण होने की संभावना बनी रहती है। तो अगर मंदिर में भीड़ है, आप नहीं कर पा रहे तो घर में करके ले जाएं, या आप चाहें तो घर में भी अगर शिवलिंग है तो कर सकते हैं। तो फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए, अपनों से शेयर कीजिए और वीडियो के कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। हम फिर